हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका आशुतोष बेहरा लेकर आया हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है। सो आज हम उसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक का नाम है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। मतलब ये टर्म्स होते क्या हैं, लेकिन आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, ये सिर्फ टर्म्स है, लेकिन ये ही टर्म्स बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। बड़े बड़े सम्स यही टर्म्स के अनुसार ही होता है। ये बेसिक एक क्वेश्चन का है, जो भी बेसिक होता है टर्म्स, ये उसी का बेसिक का नाम है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो और जो भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है। ये मोनोमियल्स होता है क्या है? ठीक है। क्या मोनोमियल्स? पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टर्म्स। टर्म्स होता क्या था, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। टर्म्स एक एक्सप्रेशन में 4x + 7। ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है। 4x एक टर्म है, टर्म 1, 7 एक टर्म 2 है। ठीक है। यही है टर्म। मतलब एक एक्सप्रेशन में दो चीज होता है। मतलब एक एक्सप्रेशन में क्या तीन चीज हो सकता है कि नहीं? एक टर्म और एक फैक्टर और एक कोफिशिएंट। मतलब अलग, और एक टर्म मतलब एक ही कंपाउंड। ठीक है। मतलब 7 एक है और एक 4x, तो 4x एक टर्म है, 7 एक टर्म है। ठीक है। सो मोनोमियल्स मतलब व्हेन, ठीक है, व्हेन वी हैव ओनली one term in expression is called monomials। समझ में आ गया क्या है ये पॉइंट? मतलब एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे 2x। 2x क्या है? एक ही टर्म है कि नहीं? इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। सो हम 2x को क्या कहेंगे? ये एग्जांपल में समझ में आ गया। मतलब एक ही टर्म रहेगा, जैसे 2x, जैसे 4x², 3x। यही है सर्व एग्जांपल्स क्या? मोनोमियल्स का। मतलब एक ही टर्म हो सकता है एक ही एक्सप्रेशन में। सो सेकेंड, बाइनोमियल्स मतलब उसी के जैसे। बाइनोमियल में हमने क्या पहले ये वर्ड पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है पहली बार? बोलिए क्या लिखा है? बाइनो। उसके बाद क्या? मियल्स। बाइनो मतलब बाय मतलब क्या है? टू की नहीं? हुआ कि नहीं? मतलब बाय मतलब क्या? टू। और नोमियल्स मतलब एक एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन में दो टर्म जैसे रहेंगे। ठीक है। ये पॉइंट सब नोट करते जाना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी हैव टू टर्म्स इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बाइनोमियल्स। क्या है? बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल, ठीक है, ले देख लो एग्जाम्पल्स। a + b, 2x + 4, a + 7। ये क्या है? सब बाइनोमियल के एग्जाम्पल। मतलब एक टर्म ए, दूसरा टर्म क्या है? b। यहाँ पर क्या? 2x एक टर्म है, 4 क्या है? टर्म 2। दो हो गया। यहाँ पर a एक टर्म है, 7 एक टर्म है। इसी से हम क्या पता चलेगा? बाइनोमियल्स में जहां पर दो टर्म्स होते हैं एक एक्सप्रेशन में, उसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स में हमको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इसमें दो ही टर्म होगा। जैसे क्योंकि मोनो का मतलब क्या है? एक ही होता है। बाइनो क्या? बाय तो दो। ऐसे ही हमको पता चलेगा मोनोमियल्स में एक टर्म रहेगा और बाइनोमियल्स में कितना टर्म रहेगा? दो टर्म्स। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है? ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे तो ट्राइनोमियल्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं? ट्राइनोमियल्स। ये ट्राइनोमियल्स होता क्या है? ठीक है। ट्राइनोमियल्स भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन इसका ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं भी पढ़ा देता हूँ आपको। ट्राइनोमियल क्या होता है, जहाँ पर 3 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टर्म्स। क्या होते हैं? 3 टर्म्स। एक एक्सप्रेशन, इन वन एक्सप्रेशन we have 3 terms is called as, क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। हो गया। इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। a + b + c 2x + 3y, ठीक है, 3y - 5, ये सब एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। मतलब इसमें क्या 3 टर्म है कि नहीं, a, b और c, 1 2 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये -5 होगा, ठीक है। 2x 1, 3y 2, -5 3, सॉरी ये मैंने दिया नहीं था। तो उसके बाद इसमें क्या 5x - 6, ये भी मैंने दिया नहीं था, ठीक है। 3y एक टर्म है, 5x 2 सेकेंड टर्म है, 6 भी थर्ड टर्म है। ये सब जहाँ पर भी 3 टर्म्स देखोगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एंड फाइनल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? मतलब व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? व्हेन one or more terms with non-zero कोफिशिएंट, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या जानते हो? विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये तो ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स को पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है? ये डेफिनेशन को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? व्हेन वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स होगा लेकिन उसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। मतलब नॉन जीरो कोफिशिएंट का भी मतलब समझ लीजिए, ठीक है। विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब वेरिएबल्स होगा लेकिन नॉन नेगेटिव होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा एक्सपोनेंट्स, उसका एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होगा। उसका एग्जांपल दे देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इतना हार्ड नहीं है, यहाँ पर आराम से पढ़ के समझिए, पूरा हो जाएगा आपका क्वेश्चंस। a + b + c + d, ठीक है। ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर क्या 4 टर्म्स है, तो एक से ज़्यादा हुआ कि नहीं, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन हमने क्या बोला था? नॉन जीरो कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स है, यहाँ पर कोई सब 1 है कि नहीं, तो नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स। और एक एग्जांपल देखिए, 3xy, ठीक है, 3xy + 7। यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा टर्म है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो कोफिशिएंट। कैसे नॉन जीरो कोफिशिएंट होगा? वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब यहाँ पर भी 1 1 है तो पॉजिटिव, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देते हो, 4xyz - 7। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 4xyz, ये भी 2 टर्म्स है, 7 भी एक टर्म है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का सब क्या है? एक्सपोनेंट्स क्या पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स एग्जांपल्स, ठीक है। ये सब याद रखिए, ये सब डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैं समझाऊंगा, ख़त्म हो जाएगा। ये रहा आज का लेक्चर, ख़त्म। थैंक यू।